हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग होती कैसे है, इसका कोड नज़र कैसे आता है, दिखने में कैसा लगता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये फंडामेंटल्स के हवाले से ये लेक्चर होगा और जिसमें हम जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बिल्कुल जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट्स लेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के। फंडामेंटल्स का ये पार्ट 1 है जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस की बात करेंगे। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर 1 में हमने देखा था कि हम कैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट होती है, फिर उसके हिसाब से एल्गोरिथम बनता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है पहले, फिर उसके बाद आप उसके से रिलेटेड एल्गो बनाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं सी शार्प या सी प्लस प्लस या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो कि बता रहा है कि कैसे हम किसी भी प्रोग्राम को सी प्लस प्लस प्रोग्राम, किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं हम किसी प्रॉब्लम को सी प्लस प्लस प्रोग्राम की में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे एडिटर होता है। एक एडिटर जस्ट एक टूल होता है जिसके जिसके अंदर आप कोड जो है वो लिखते हैं, कोड इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में होता है कोड इसके अंदर। उसके बाद उसकी सोर्स फाइल जनरेट होती है, लाइक फाइल का जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी पी पी होती है। ठीक है, यहाँ से सोर्स फाइल आ गई और यहाँ से आपकी हेडर फाइल आ गई। हेडर फाइल क्या होती है? रेफरेंस फाइल। इसके अंदर आप जो लेट से जिस तरह आप हैं, आपकी शनाख्त आपके आपके फादर नेम है और आपका सर नेम आपकी पहचान होता है। इसी तरह कोई भी आप जो वेरिएबल या कोई भी आप जो सिंटेक्स यूज कर रहे होते हैं उसका ताल्लुक हेडर फाइल से होता है, वो हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइन होता है। जब सोर्स फाइल और हेडर फाइल मिलती हैं तो उसके बाद ये दोनों फाइलें मिलके कंपाइलर को दी जाती हैं। कंपाइलर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसलेटर या डिक्शनरी होती है, ये जो कि इसको कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपके कोड को, और फिर उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद नेक्स्ट आपका आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंकर का एक बहुत मेन रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोग्रामिंग के अंदर लिंकर का। लिंकर क्या करता है? आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को और आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को दोनों को कंबाइन करता है विद अदर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज ये होती हैं, लेट्स से मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई थर्ड पार्टी यूटिलिटीज या लाइब्रेरीज यूज की हैं, उनको यूज करते हुए मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो उसको ये लिंकर जो है आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को और इन दोनों चीजों को, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और अदर लाइब्रेरीज को, दोनों को मर्ज कर फिर आपकी एग्जीक्यूटेबल बनाता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ होती है डॉट एक्जी, जिसको आप कहते हैं कि यार ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। तो इस तरह जो है आपका ट्रांसलेट होता है कोई भी प्रॉब्लम इनटू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एंड में आपकी बनती है लेट से ऐप डॉट एक्जी, ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो एंड में रेडी हो जाती है। ये आपकी एग्जांपल है, एक सैंपल प्रोग्राम है कि सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपकी है, आपकी हेडर फाइल है जिसके बारे में पहले मैंने जिक्र किया। ये आपकी हेडर फाइल है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये स्टैंडर्ड लिब है आपकी। उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम शुरू होता है। कोई भी मेन प्रोग्राम जो होता है वो आपके एप्लीकेशन जब भी रन होती है सबसे पहले आपका वो कोड चलता है जो मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है। मेन जो है वो आप समझ लें कि आपकी प्रोग्राम का फर्स्ट इंटरफेस है जिससे आपका कोड जो है एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। मेन के अंदर जो लाइन सबसे पहले होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद
फर्दर आगे जो जो चीजें आप मेन में डालते जाएंगे वो चलती जाएगी। मेन इज जस्ट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो कि किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट है, इसको फंक्शन कहते हैं। ये है इसकी रिटर्न स्टेटमेंट, इसको आप बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। और ये जो अंदर आपको ब्रैकेट नजर आ रही है खाली, ये बेसिकली है इनपुट, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अंदर जो आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये जो पहली स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, एंजॉय योरसेल्फ विद सी प्लस प्लस, और एंड लाइन, एंड लाइन नेक्स्ट लाइन बताता है, नेक्स्ट लाइन बताता है, इसको \n भी लिखते हैं कुछ लोग। और रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो जो हो रहा है ये आपका जो ये जीरो ऑपरेटर आ रहा है ये इंटीजर, क्योंकि एंड में इस मेन फंक्शन ने सारा काम करने के बाद कुछ रिटर्न करना है। रिटर्न किसको करना है? रिटर्न इसने करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये कुछ भी रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन खत्म होने के बाद रिटर्न करेगा कुछ भी आपके किसको, ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा कोई भी चीज। तो वो क्या, जीरो हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर रिटर्न होना चाहिए इस मेन कॉल के बाद। ठीक है जी, ये इसकी आउटपुट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये बताएगा एंजॉय योरसेल्फ विद सी प्लस प्लस। ये है जी एक बेसिक सा प्रोग्राम जिसमें इन्होंने हेडर फाइल का भी जिक्र हो गया, जिसमें हेडर फाइल की भी बात हो गई, जिसमें नेम स्पेस की बात भी हो गई, जिसमें मेन फंक्शन जो कि पहली एंट्री आपकी कोड के अंदर मेन फंक्शन से होती है इसकी बात हो गई। और इसके अंदर हमने बता दिया कि भी ये पहली स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी जो बताएगा एंजॉय योरसेल्फ विद सी प्लस प्लस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन जो होता है पहला फर्स्ट एंट्री फंक्शन होता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर या आपके प्रोग्राम के अंदर। तो हम मेन को थोड़ा सा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का नेम जो है वो मेन जो है वो नेम है फंक्शन का। उसके बाद ये जो आपको ये चीज नजर आ रहा है इंट वैल्यू नजर आ रही है, ये बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है ब्रेसिस से, कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट हो रहा है ये, और इसी तरह की कर्ली ब्रेसिस से एंड भी होगा, जैसे कि यहाँ पर एंड हुआ है फंक्शन यहाँ पर। ठीक है जी, इन दो ब्रेसिस के दरमियान में मेन की आप जो कुछ भी लिखेंगे ये इसका फंक्शन ब्लॉक होगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जिस तरह लेट से ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, इस तरह सो ऑन, ये सारी स्टेटमेंट्स ये 1 बाय 1 ये सारी एग्जीक्यूट होंगी। मेन की कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी वो फंक्शन ब्लॉक होगा किसका, मेन का। ये मेन फंक्शन ब्लॉक है आपका। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक ये रिटर्न टाइप होती है, ये इसका नेम होता है, ये इसकी इनपुट वैल्यूज होती हैं जो कि यहाँ पे हमने वॉइड या एम्प्टी रखी हुई है। इनको एम्प्टी भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप वॉइड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं अपना कोई फंक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, इंट मेन वॉइड, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुई, यहाँ से ब्रैकेट खत्म हुई। अब क्योंकि मैंने इंटीजर लिखा हुआ है तो इसको कुछ रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न 0, इस तरह करके ये मेन का फंक्शन लिखा जाएगा यहाँ पे। जी, ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल सी प्लस प्रोग्राम का कि ये कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों की नॉलेज के लिए, जिसमें जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें हमने जिस तरह बताया कि ये आपकी आ गई हेडर फाइल आ गई, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल आ गई, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ गई आपके पास। उसके बाद ये दो चीज़ें आपको नई यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। बेसिकली ये जो दो चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल नई नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली फंक्शन है। मेन तो मैंने बताया ये आपकी जो कोड है उसका एक मेन फंक्शन होगा जिधर से प्रोग्राम इंटर होगा। इसके अलावा कुछ फंक्शंस आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फंक्शन इनके जस्ट इनकी रिटर्न टाइप लिखी हुई है और इनका नेम लिखा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन जिनकी इनकी इंफॉर्मेशन पूरी दी नहीं गई होती उनको आप प्रोटोटाइप्स कहते हैं। ये सिग्नेचर या प्रोटोटाइप्स हैं, इनको आप सिग्नेचर्स भी कहते हैं। ये सिग्नेचर है फंक्शन के। ठीक है जी, उसके बाद लेट से जी आपने बता दिया कि जी मैं ये दो कोड में बता दिया, एक तो आपने यहाँ पे हेडर फाइल्स के बारे में बता दिया, उसके बाद आपने यहाँ नेम स्पेस बता दिया, उसके बाद आपने बता दिया कि ये दो फंक्शन कहीं पे कोड में डिफाइन होंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे।
जैसे ही कंपाइलर जब इनको देखेगा तो वो इनको अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा और ढूंढेगा इन फंक्शंस की डेफिनेशन की तरह। डेफिनेशन का मतलब कि इन फंक्शंस ने करना क्या है, इनकी इनकी कंक्रीट डेफिनेशन या इनकी कंक्रीट जो एग्जीक्यूटेबल या इंस्ट्रक्शंस है वो किधर अवेलेबल है। फिर आप मेन में आ गए, यहाँ पे आपने लिखा सी आउट हेलो द प्रोग्राम स्टार्ट्स इन मेन, मतलब यहाँ से आपने सबसे पहले ये वाली लाइन डिस्प्ले करवाई है। उसके बाद एंड लाइन, एंड लाइन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे आप चले गए। उसके बाद आपने क्या, लाइन फंक्शन को आपने कॉल किया, फिर मैसेज को कॉल किया, फिर दोबारा लाइन को कॉल किया। जैसे ही आप लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये मौजूद है, यहाँ पर लाइन फंक्शन की डेफिनेशन ये मौजूद है। जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे, ये वाली जो आउट स्टेटमेंट जो इसके अंदर नजर आ रही है आपको, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही है, ये यहां से उठेगी और ये यहां पर आ जाएगी, इधर डिस्प्ले हो जाएगी इस जगह पर। इसी तरह मैसेज फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये मैसेज की जो स्टेटमेंट है, ये वाली ये लिखी हुई है, ये यहां से उठेगी और ये मैसेज की जगह पे आ जाएगी। दोबारा लाइन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो लाइन फंक्शन की यही वाली स्टेटमेंट दोबारा उठ के यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद एट द एंड ऑफ मेन फंक्शन, और ये बता रहे हैं कि मेन फंक्शन का एंड हो गया। ठीक है जी। अब इसकी अगर आप आउटपुट देखना चाहें तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, उसके बाद आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आपका मैसेज होगा, ये इन फंक्शन मैसेज, ये चीज होगी। उसके बाद दोबारा ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इस प्रोग्राम की आउटपुट देख सकते हैं, कुछ इस तरह की इसकी आउटपुट होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपकी ये हेलो प्रोग्राम, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर आपका जो आपने लाइन फंक्शन कॉल किया था वो इधर आ जाएगा। लेट्स से ये आपका था लाइन फंक्शन और ये आपका था मैसेज फंक्शन। ये था आपका मैसेज फंक्शन। फिर दोबारा लाइन फंक्शन आपने कॉल किया और दोबारा एट द एंड में मेन में जो आपने लिखा होता वो एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह इसकी आउटपुट आएगी। अब आप इन दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोड कैसे लिखा गया था और इसकी रिजल्ट आउटपुट कैसे डिस्प्ले हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट जी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम देखेंगे जो कि कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ऐसा कोड या ऐसी वैल्यू या ऐसा टेक्स्ट होता है जो कंपाइलर जो है उसको रीड नहीं करता। कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये आपने कोई अपनी समझने के लिए, अपनी यादाश्त के लिए या अपनी किसी कोई चीज डिफाइन करने के लिए आपने कोई चीज डाली हुई है जो कि कोड का पार्ट नहीं है। तो कमेंट्स किस तरह लिखते हैं? कमेंट लिखने के दो तरीके हैं। कमेंट लिखने के दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि आप फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक डालते हैं स्टार्ट में और एंड में, और इसके दरमियान में जो भी चीज लिखेंगे वो कमेंट होगी, वो आपका कोड की एग्जीक्यूशन में यूज नहीं होगी। और दूसरा, अगर सिंगल लाइन कमेंट आप डालना चाहते हैं तो डबल बैक स्लैश के साथ आप कमेंट डाल सकते हैं। तो ये टू टाइप्स है कमेंट के। ये जो ऊपर वाला है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक आता है, ये मल्टी लाइन, या आपने ज्यादा पूरा पैराग्राफ कमेंट की फॉर्म में डालना हो। और ये जो है ये सिंगल लाइन अगर आपने कमेंट के लिए डालना हो। कमेंट हम कोड में क्यों डालते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात हम कोड भूल जाते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, या इस फंक्शन में क्या परफॉर्म करना था, या मैंने कोई चीज इसमें भी कंप्लीट नहीं की। तो हम अपनी याद दहानी के लिए या अपनी यादाश्त के लिए या अपनी मेमोरी में फौरन से कमेंट देख के हमें याद आ जाए कि ये फंक्शन करता गया था, तो हम ये कमेंट्स इसलिए ऐड करते हैं किसी भी कोड के दरमियान में। कोड को मजीद समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज ऐड की गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसकी आउटपुट मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जिस तरह यहाँ पर हेडर फाइल आपके पास आ गई, ये आपकी हेडर फाइल आ गई आपके पास, हेडर आ गया, ये आपके पास स्टैंडर्ड लिब्स आ गई आपके पास। उसके बाद एक पॉज फंक्शन आपने डिफाइन किया। पॉज फंक्शन क्या है? पॉज फंक्शन प्रिंट करवाता है ब्रेक। ठीक है जी। तो हम जैसे ही इस कोड को देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपका एक तो नई लाइन पे आप जाएंगे, आउटपुट इसकी कुछ इस तरह होगी, डियर रीडर। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर लिखा हुआ आएगा हैव अ, और उसके बाद आप पॉज के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा ब्रेक।
उसके बाद आप साथ यहाँ पे डाल देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इसकी जी आपकी आउटपुट होगी इस कोड की। ये आप खुद भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। डियर रीडर हैव अ ब्रेक, ये इसकी आउटपुट होगी। सेकंड एक्सरसाइज ये है कि हमने ये जो लिखा हुआ है ओह व्हाट अ हैप्पी डे, ओह यस व्हाट अ हैप्पी डे, इसका आपने कोड लिखना है। इसका सिंपल सा कोड मैं यहाँ पे छोटा सा एक लिख देता हूँ ताकि ये इजीली समझ आ सके। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इंट, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। आप करेंगे सी आउट और इसमें लिखेंगे ओह व्हाट, इसको यहाँ से बंद, एंड एल होगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे सी आउट हैप्पी डे एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर दोबारा एंड एल। उसके बाद आप दोबारा आएंगे, आप लिखेंगे सी आउट ओह यस कॉमा, फिर दोबारा एंड एल, और आखिर में आप लिखेंगे सी आउट व्हाट अ हैप्पी डे, और यहाँ पर एंड एल होगा, और उसके बाद रिटर्न 0 और करली ब्रैकेट बंद। ये जी इसका इस तरह कोड आप लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका ये वाला मेन होगा, फिर उसके बाद ये पहली लाइन आपकी आ गई, ये सेकंड लाइन आ गई, ये थर्ड लाइन आ गई, और ये आपकी फोर्थ लाइन आ गई। ये कोड जब आप लिखेंगे तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी। ये जी एक्सरसाइज 3 है जिसमें आपने एरर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले एरर तो ये है कि ये यहाँ पे स्ट्रीम नहीं होगा, ये आईओ स्ट्रीम होगा। सबसे पहले ये एक एरर है, इधर आप लिखेंगे आईओ स्ट्रीम होगा। सेकंड एरर ये है कि मेन के बाद आपने ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। थर्ड एरर ये है कि यहाँ पर ये कॉमा जो है ये बाहर निकला हुआ है, जो कि यहाँ पे एरर आएगा। तो आपने ये ख़त्म करना है, ये यहाँ लगाना है और कॉमा सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट एरर है कि ये जो है इसके ये रिवर्स फॉर्म में हुए हैं, ये जो है ये कुछ इस तरह होने चाहिए दोनों। उसके बाद एंड एल, ये जो अपना ये चीज़ है ये कोड से बाहर होनी चाहिए, कोड से कोटेशन मार्क से बाहर होनी चाहिए। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे अपने सिंगल कोटेशन ये दी हुई है, सिंगल कोट्स दिए हुए, इधर ये इस जगह पे आपके आएंगे डबल कोट्स, इस तरह करके डबल कोट्स आएंगे आपके। नेक्स्ट है जी आपका ये यहाँ पे अपने डॉट लगाया हुआ, डॉट नहीं यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। ठीक है जी, ये एरर्स थे। नंबर 1 एरर, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एरर्स थे जी इसके अंदर। टोटल एरर्स थे जो कि हमने इस कोड में से निकाल ली है। ये थे जी आज आपका फंडामेंटल्स पार्ट 1 का लेक्चर। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई होंगी। बाकी अपनी राय और अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, ताकि कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि हम मज़ीद इंप्रूवमेंट और बेहतरी ला सकें और कोर्स कंटेंट में मज़ीद चीज़ें फ्लेक्सिबल चीज़ें डाल सकें ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ आएं। थैंक यू।